दोस्तों ज़रा सोचिए, अगर कोई लड़की रात के अंधेरे में बिना किसी की नज़र में आए अमरनाथ गुफा में चली जाए तो क्या होगा। वो भी रात 2 बजे, जब सारा माहौल रहस्यमय और डरावना हो। ऐसी घटनाओं में कुछ ऐसा होता है जो सुनने वालों को दंग कर देता है। अमरनाथ जैसी पवित्र जगह में क्या ऐसा कुछ हुआ जिससे सबके रोंगटे खड़े हो गए। आइए जाने इस हैरान कर देने वाली घटना के बारे में, जिसने वहां मौजूद लोगों को भी चौंका दिया। शुरू से लेकर आखिर तक आप इस वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा। सबसे पहले, अगर आप भी जीवन में एक बार अमरनाथ के दर्शन करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय अमरनाथ जरूर लिखेगा। दोस्तों, जब से साल 2024 में अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हुई है, तब से अभी तक 1.5 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालु बाबा अमरनाथ के दर्शन कर चुके हैं, क्योंकि भारत के जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं वो सालों से स्थापित है। लेकिन अमरनाथ का स्वयंभू शिवलिंग एक ऐसा शिवलिंग है जो स्वयं निर्मित होता है और स्वयं समाप्त भी हो जाता है। जैसे जैसे चंद्रमा का आकार बढ़ता है, वैसे वैसे हमें इस हिम का आकार बढ़ता दिखाई देता है और घटते चंद्रमा के साथ साथ इसका आकार घटना शुरू होता है। ये महादेव का बहुत बड़ा चमत्कार है। दोस्तों, कहते हैं कि इस गुफा के अंदर महादेव ने माता पार्वती को अमर कथा सुनाई थी। तब से अभी तक इस गुफा को अमरनाथ गुफा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, लाखों लोग साल 2024 में अमरनाथ के दर्शन कर चुके थे। उन्हीं में से एक थी उपासना नाम की एक लड़की, जो भगवान शिव की नगरी काशी की रहने वाली थी। वो बचपन से ही बनारस में पली बड़ी थी, लेकिन एक बार एक्सीडेंट में उसके माता पिता की मृत्यु हो गई। उसे अपने पिता से बहुत लगाव था, इसीलिए अपने पिता की मृत्यु का बहुत गहरा सदमा उपासना को लगा था, जिसके बाद अकेले ही उसने अपना जीवन यापन किया। काशी में पैदाइश की वजह से उपासना महादेव की अनन्य भक्त थी और अपने पिता की याद से बाहर निकलने के लिए उसने कहीं यात्रा पर जाने का फैसला लिया। जब बाबा अमरनाथ की यात्रा शुरू हुई तो वो अकेले ही यात्रा करने के लिए रवाना हो गई। उसके पास केवल थोड़े से पैसे थे और उसके पापा की आखिरी निशानी थी, जो कि एक लॉकेट था, जिसे उसके पिता ने मरने से पहले गिफ्ट के तौर पर उसे दिया था। उस लॉकेट को उपासना अपने पिता की आखिरी निशानी मानती थी और उस लॉकेट के साथ उपासना का बहुत ज़्यादा लगाव था। अब पहलगाम से उसने अमरनाथ की यात्रा शुरू करी। उपासना पैदल ही आगे बढ़ रही थी। 42 किलोमीटर की ये यात्रा समय समय पर चुनौतियाँ दे रही थी, क्योंकि मौसम बार बार बदल रहा था। कभी बरसात होती, कभी धूप निकलती, तो कभी पथरीले मार्ग बहुत ज़्यादा डरा रहे थे। लेकिन फिर भी उपासना लगातार आगे बढ़ती जा रही थी। 3 चुनौतियों को पार करके आखिरकार वो अमरनाथ की गुफा तक पहुंच गई और बाबा अमरनाथ के बहुत अच्छी तरह से दर्शन किए। लेकिन वो बहुत ज्यादा थक चुकी थी और अपना कैंप वो साथ लेकर आई थी, जिसके कारण अमरनाथ की गुफा के समीप ही उसने अपने कैंप को बांध लिया और रात्रि वहीं गुजारने का फैसला लिया। उस क्षेत्र में खाने पीने की बहुत सारे भंडार थे, जिससे यात्रियों को खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। लेकिन रात्रि के समय जब उपासना अपने कैंप में सोने जा रही थी, तब उसे महसूस हुआ कि उसके गले में वो लॉकेट नहीं है, जो उसके पिता की आखिरी निशानी थी। वो बहुत ज़्यादा घबरा गई और इधर उधर लॉकेट को ढूंढने लगी, क्योंकि उसका लॉकेट में बहुत लगाव था। अमरनाथ की गुफा तक पहुंचने तक उसके गले में वो लॉकेट था, जिस वजह से उसे ऐसा लगा कि ज़रूर गुफा के कहीं अंदर ही उसका लॉकेट गुम गया है। उपासना जानती थी कि सुबह होते ही हज़ारों श्रद्धालुओं की भीड़ बाबा अमरनाथ के दर्शन करने पहुंच जाएगी, जिस वजह से उसके पिता की आखिरी निशानी को ढूंढ पाना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए उसने चुपचाप रात के समय अमरनाथ की गुफा में जाने का फैसला किया। लेकिन उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि उसका फैसला उसकी पूरी ज़िंदगी बदलने वाला है। रात के 2 बजे थे। इधर उधर अपने लॉकेट को ढूंढती हुई उपासना अमरनाथ की गुफा में एक बार पुनः पहुंच गई। लेकिन चमत्कार कुछ ऐसा था कि सभी गार्ड और सुरक्षाकर्मी सब कुछ सो चुके थे और गुफा के अंदर जाने का मार्ग बिल्कुल साफ था। तो मौका पाकर चुपचाप उपासना बाबा अमरनाथ की गुफा में चली गई और इधर उधर मोबाइल की फ्लैशलाइट से अपने लॉकेट को ढूंढने लगी। लेकिन पूरी गुफा छान लेने के बाद भी उसे अपने पिता की वो आखिरी निशानी नहीं मिली। अब उसने घुटने टेक कर बाबा अमरनाथ के सामने प्रार्थना करी। उसका कहना था कि मेरा आपके सिवाय इस दुनिया में कोई नहीं है और वो लॉकेट मेरे पिता की मरणोपरांत आखिरी निशानी थी।
कृपया करके किसी भी तरह से मेरा लॉकेट मुझे लौटा दीजिए। और उपासना फूट फूट कर उसी स्थान पर रोने लगी। जब भक्त निस्वार्थ भाव से कुछ मांगता है या किसी चीज़ की अपेक्षा करता है तो भगवान वो चीज़ उसे ज़रूर प्रदान करते हैं। कुछ समय उपासना उसी जगह पर बैठी रही, तभी अचानक से एक कबूतर का जोड़ा उसे दिखाई दिया। ऐसा कहते हैं कि गुफा में जिसको भी वो कबूतर का जोड़ा दिखाई देता है उसे काफ़ी नसीब वाला कहा जाता है, क्योंकि ये कबूतर का जोड़ा उस समय से गुफा में है जब से महादेव ने माता पार्वती को अमर कथा सुनाई थी। तब से लेकर आज तक और आने वाले कलयुग के अंत तक इन कबूतरों को अमर होने का वरदान मिला है। इनके दर्शन करके उपासना धन्य हुई। तब उसने देखा कि वो कबूतर के मुंह में उसके पिता की आखिरी निशानी वो लॉकेट था। जब उपासना ने ये देखा तो उसके भी होश उड़ गए। वो समझ चुकी थी कि ये महादेव का ही चमत्कार है और वो इस रूप में मेरा लॉकेट मुझे लौटा रहे हैं। तभी उस कबूतर ने वो लॉकेट उपासना को देने की बजाय अमरनाथ शिवलिंग के पास रख दिया। लेकिन आखिर उस कबूतर ने उपासना को ये लॉकेट क्यों नहीं दिया, ये बड़ा हैरान करने वाला विषय था। अब उपासना उस शिवलिंग के करीब जाने हेतु सक्षम नहीं थी, क्योंकि बीच में बहुत सारे बैरिकेड लगे हुए थे। कुछ समय बाद विचार करने पर उसे एक बात समझ आई कि ये लॉकेट भले ही मेरे पिता की आखिरी निशानी है, लेकिन इस लॉकेट की मौजूदगी की वजह से हमेशा मैं भावनात्मक रूप से कमज़ोर होती रही, गलत फैसले लेती रही और मेरे पिता के प्रति मेरा मोह छूट ही नहीं रहा, जिस वजह से अक्सर मैं डिप्रेशन में रहती थी। आज इस कबूतर ने अगर इस लॉकेट को शिवलिंग पर अर्पित किया है तो इसका मतलब यही निकलता है कि देव मुझे समझाना चाहते हैं कि दुनिया में जो भी आया है वो जाएगा, सब उनकी ही रचना है। हमें चाहिए कि हम प्रकृति के इस क्रिया का सम्मान करें और अपनी जिंदगी में अपने भूत को भूलकर वर्तमान पर ध्यान दें और आने वाले भविष्य को सार्थक बनाएं। उपासना को अपना लॉकेट भले प्राप्त नहीं हुआ था, लेकिन मन में एक बहुत संतुष्टि का भाव था, क्योंकि उसके पिता की निशानी महादेव को समर्पित हो चुकी थी, जो वास्तव में बहुत बड़ी बात थी। लेकिन जाने अनजाने में महादेव ने उपासना के साथ जो लीला रची, उस घटना के बाद उपासना कभी भी डिप्रेशन का शिकार नहीं हुई थी, क्योंकि अब वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी थी। अमरनाथ से लौटने के पश्चात उसने अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करी। इसके बाद उसको महादेव की कृपा से बहुत सफलता प्राप्त हुई। इस पूरी घटना से आपको क्या सीख मिलती है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए हर हर महादेव। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।